नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का यूनिक ऑल इन वन क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज बेटा आप सबका बेटा साइंस का पेपर हुआ था और बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमारे रैपिड डिवीजन चैप्टर से आए थे। तो बेटा आज हम लोग बेटा क्या करेंगे, उनका फास्टेस्ट एनालिसिस करेंगे विद एक्यूरेट एक्यूरेसी के साथ। तो मेरे भाइयों जो मेरे पास सेट है वो बेटा सेट 1 है 31/2/1। आइए बेटा सेट 1 का जो है कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आइए मेरे भाइयों। बेटा पहला क्वेश्चन कह रहा है सेक्शन ए का बेटा हम लोग एमसीक्यू करते हैं। 20 एमसीक्यू में पहला बेटा है सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर। बेटा इसने बोल दिया विग्रेसली विद वाटर और बाद में बोला लिबरेशन ऑफ हीट। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। तो एंडो वाले ऑप्शन कट हो गए, रिएक्शन हो गई एक्सोथर्मिक। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस है तो पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। दैट इज ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। देखो मेरे भाइयों कह रहा है टैमरिन जूस में कैसा एसिड होता है। तो मेरे भाइयों टैमरिन जूस में कैसा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड। कैसा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड। कह रहा बेटा इन रिएक्शंस में देख के बताना है आपको मेरे भाइयों कौन सी रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो बेटा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। डाइजेशन ऑफ फूड भी बेटा हम लोग जानते हैं, इसमें क्या होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं सिंपल सब्सटेंस में टूट जाते हैं, तो ये भी डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो बेटा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बर्निंग ऑफ मीथेन। अब बेटा इसमें कह रहा है इसमें से कौन सा ऑक्साइड है जो HCl और KOH दोनों से रिएक्शन करेगा। तो मेरे भाइयों HCl और KOH जो दोनों से रिएक्शन करेगा वो कौन होगा, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। और हम सब जानते हैं इस सब में एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है, Al2O3 है। फिर मेरे भाइयों का इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी। तो बेटा हम सब जानते हैं एल्युमिनियम जो होता है कैल्शियम के नीचे आता है, तो बेटा रिएक्शन नहीं होगी एक्टिविटी सीरीज में। ध्यान देना मेरे भाइयों। और ये चारों रिएक्शन किसका एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो जो एक्टिविटी सीरीज में ऊपर आएगा बेटा वो नीचे वाले को उसको कंपाउंड से हटा देगा। तो बेटा कॉपर भी क्या होता है आयरन के नीचे आता है, रिएक्शन नहीं होगी। तो बेटा ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। इसमें प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस कॉपर और इसमें प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस जिंक। दैट इज ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। मेरे भाइयों इसमें कह रहा है बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मेरे भाइयों ध्यान देना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेरे भाइयों पहले हम देखिए H2S में सल्फर -2 से सल्फर 0 में जा रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है मेरे भाइयों। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेरे भाइयों H2S क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ देखिए SO2 में जो सल्फर है उस पे +4 से 0 पे जा रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब SO2 में जो सल्फर है वो कैसा हो जाएगा, आप बोलोगे सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H2S इज रिड्यूसिंग एंड SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग। दैट इज ऑप्शन सी। अब देखो मेरे भाइयों आपको कह रहा है 4 स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है होमोलॉगस सीरीज के लिए कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो बेटा पहला हम लोग पढ़ते हैं, कह रहा है ऑल सक्सीडिंग मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप, यस सही है। फिर बेटा बोल रहा है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। फिर देखिए कह रहा है द डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मास बिटवीन द टू सक्सेसिव मेंबर्स 16 यूनिट। नहीं बेटा 16 यूनिट नहीं होता बल्कि क्या होता है 14 यूनिट, ये गलत हो गया। और कह रहा है C2H2 एंड C3H4 इज नॉट सक्सेसिव मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज, गलत बोल रहा है बेटा, दोनों सेम मेंबर के सीरीज हैं। तो बेटा CD गलत है, AB सही है। तो मेरे भाइयों AB सही है, ठीक है, ए ऑप्शन। फिर देखा कह रहा है बेटा डबल सर्कुलेशन से क्वेश्चन आया, मैंने कल भी कहा था मेरे भाई डबल सर्कुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कौन सी ट्रीटमेंट सही है कौन सी गलत है। पहला पढ़ते हैं हम लोग, कह रहा है राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। बेटा बिल्कुल सही, नहीं गलत है बेटा, ये क्या है अब बताइए बेटा। राइट एट्रियम में पहली बात तो डीऑक्सीडेटेड ब्लड आता है, ठीक है, तो गलत हो गया। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल, बिल्कुल सही मेरे भाइयों, ठीक है, तो बी सही हो गया। कह रहा है राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीडेटेड ब्लड थ्रू वेना कावा, बिल्कुल सही बेटा, बी सी भी सही हो गया। और कह रहा है लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स oxidated blood to aorta which send it different part of the body। कह रहा है लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीडेटेड ब्लड टू एओर्टा, नहीं मेरे भाइयों लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है पूरी बॉडी में नहीं जाता बल्कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी एंड सी। आइए बेटा हम लोग 9th क्वेश्चन बात करते हैं। बेटा कह रहा है सिलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग अ ग्लैंड व्हिच डज नॉट अकर एज अ पेयर इन ह्यूमन बॉडी। ऐसी कौन सी ग्लैंड है मेरे भाइयों जो पेयर नहीं होती, टेस्टिस भी पेयर होती है, ओवरी भी पेयर होती है, एडनल भी पेयर होती है। पिट्यूटरी बेटा सिंगल रहती है, कहां रहती है, सिंगल हाइपोथैलेमस के ऊपर रहती है, मास्टर ग्लैंड कहलाती है। 10th में बेटा क्या कह रहा है, in human respiratory system when a person breathes in the position of ribs and diaphragm will be। तो बेटा जब हम ब्रीथ करेंगे तो रिब्स डायफ्राम क्या होगा, कह रहा है लिफ्टेड रिब्स एंड कर्व डोम से डायफ्राम, यस बेटा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब मेरे भाइयों इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द मोड ऑफ, देखिए मेरे भाइयों ये है क्या, हाइड्रा, पहचान लोगे ये है क्या, हाइड्रा है मेरे भाइयों। और हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होता है।
अब कह रहा बेटा अक्रॉस, देखिए बेटा लाखों बार बोला था आया क्वेश्चन, कह रहा अक्रॉस मेड बिटवीन टू पी प्लांट प्रोड्यूसेस 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट पी प्लांट, द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंटल पी प्लांट मस्ट बी। देखो बेटा अगर 50% टॉल चाहिए और 50% डॉर्फ चाहिए, ध्यान दे मेरे भाइयों, तो जो कॉम्बिनेशन होगा मेरे भाइयों वो आप लोग क्या लोगे, तो बेटा ये कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। पूछो क्यों, कि पहला में बेटा क्या होगा 75% टॉल मिलेगा और 25% डॉट मिलेगा, दूसरे वाले में मेरे भाइयों वही क्या होगा, उसमें क्या 100% क्या मिलेंगे टॉल, इसमें बेटा 100% टॉल मिलेंगे। अगर आपको 50-50 चाहिए तो बेटा आपको सी लेना पड़ेगा। मेरे भाइयों 13 क्वेश्चन कह रहा है, अब ह्यूमन आई के बारे में बता रहा है क्या गलत है क्या सही है। तो डायमीटर ऑफ द आई बॉल इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर, आइरिस इज डायरेक्ट मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। बेटा आइरिस क्या करता है, प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है मेरे भाइयों, ये तो बिल्कुल सही है। कह रहा है मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रे एंटरिंग द आई अकर्स एट द क्रिस्टलाइन लेंस, मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन, हाँ बेटा ये भी सही है। अगर व्हाइल फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस द डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन लेंस, हाँ बेटा ये एकोमोडेशन की बात कर रहा है मेरे भाइयों, किसकी बात कर रहा है, एकोमोडेशन। तो मेरे भाइयों बी भी सही, सी भी सही, डी भी सही, ठीक है मेरे भाई, कुल मिलाकर ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं 14 क्वेश्चन पे। देखिए मेरे भाइयों कह रहा था मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ 5 आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ 1/5 ओम ईच कैन बी। मेरे भाइयों ये कह रहा है मैक्सिमम रेजिस्टेंस, इसका मतलब मेरे भाइयों इनको आपको जोड़ना पड़ेगा सीरीज में, और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बेटा 5 टाइम्स इंटू 1/5, तो बेटा कितना आएगा 1 ओम, कितना आएगा 1 ओम। बेटा बच्चों ने बहुत गलत किया है। अब मेरे भाई देखिए दो ग्राफ, मैंने बेटा इस ग्राफ को बेटा 100% बोला था आएगा, कल भी बेटा मैंने बताया, ध्यान देना, बताना बेटा तीनों ग्राफ को देख के बताना है कौन सा ग्राफ सही है कौन सा गलत है। बेटा हम सब जानते हैं वीआई ग्राफ से क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा किसका कम, जब स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो बेटा स्लोप हमेशा कहां से लेते हैं, आई एक्सिस से। तो बेटा यहां देखिए इतना स्लोप, इसके लिए इतना स्लोप और इसके लिए इतना स्लोप। अब बता मेरे भाइयों किसका स्लोप ज्यादा, तो आप बोलोगे सर R3 का स्लोप R2 से ज्यादा, R2 का R1 से ज्यादा। तो मेरे भाइयों रेजिस्टेंस का रिलेशन भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हैं स्लोप क्या होता है मेरे भाइयों tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा बढ़ने पे बेटा क्या होगा tan थीटा भी क्या होता है बढ़ता है, इसका मतलब जिसका tan थीटा ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। आइए बेटा 16 क्वेश्चन बात करते हैं मेरे भाइयों। कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट करिंग सोलेनॉइड डज नॉट डिपेंड अपॉन, बेटा किस पे डिपेंड करती, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट करती है, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, कह रहा मटेरियल ऑफ कोर ऑफ द सोलेनॉइड। याद देखिए मेरे भाइयों मटेरियल ऑफ द कोर पे भी डिपेंड करती है बेटा, रेडियस पे डिपेंड नहीं करती। तो बेटा सी ऑप्शन। बेटा अब देखिए असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विथ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। बिल्कुल सही बेटा, हर मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है अलग अलग होती है। कह रहा है रीजन कह रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। बेटा दोनों सही हैं, डिफरेंट मेटर बेटा दोनों सही है, लेकिन बेटा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है क्या बेटा, हमने ऑप्शन नहीं देखा, एक सेकेंड। ऑप्शन क्या है, हाँ ठीक है यही होगा बेटा, ठीक है इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर देखिए 18 में कह रहा है ह्यूमन फीमेल हैज द परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। बिल्कुल बेटा सेक्स क्रोमोसोम परफेक्ट पेयर होता ही है। पूछो कैसे, कि दोनों एक्स होते हैं, क्या होते हैं एक्स होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय द ह्यूमन मेल इन द जाइगोट डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। बिल्कुल सही बेटा, क्या है बेटा बिल्कुल सही है। और बेटा ये क्या कर रहा है, इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आप इसको बोलोगे ए ऑप्शन, क्योंकि ह्यूमन में एक्स वाई होता है, वाई का क्या है डिफरेंट है, यही बेटा क्या करेगा क्लियर करेगा, इसका ऑप्शन। 19 बेटा क्या कह रहा है मायोपिक आई कैन नॉट, देखो बेटा मायोपिक आई होती क्या है बेटा, जो पास का देखे दूर का न देख पाए। तो क्या बोल रहा है मायोपिक आई कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंटली बिल्कुल सही है। करेक्ट फॉर द करेक्शन ऑफ द मायोपिया कन्वर्जिंग लेंस, बेटा मायोपिया के लिए कन्वर्जिंग लेंस नहीं लेते, तो बेटा ये गलत है, ए सही आर गलत, लिए बेटा कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन मेरे भाइयों, सी ऑप्शन हो जाएगा। मायोपिया को दूर करते हैं बेटा डाइवर्जिंग लेंस से, ना कि कन्वर्जिंग लेंस से। 20 मेरे भाइयों क्या है, द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल प्लेस्ड नियर मैग्नेट कैरिंग वायर डिक्रीज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इंक्रीज। ध्यान देना मेरे भाइयों, जब जो है जब क्या होता है करंट घटती है तो क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास निडल प्लेस्ड नियर करंट वायर डिक्रीजेस व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। गलत बेटा, जब मेरे भाइयों करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बढ़ेगी, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ये गलत है, ठीक है। कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कंडक्टर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द कंडक्टर। बेटा तो आप बोलोगे ए गलत आर सही, मतलब डी ऑप्शन। आइए मेरे भाइयों अब हम लोग सेक्शन बी करते हैं।
भाइयों आप लोग क्या करेंगे, सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे, जिसमें बेटा शॉर्ट आंसर है। बेटा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एक एग्जांपल देके 2 नंबर आपको एग्जाम में ले जाना है मेरे भाइयों। डबल तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं बेटा, यहाँ आप लिखोगे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। बेटा जिंक कॉपर से ऊपर आता है तो बेटा ये क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो पहले कॉपर बाहर हो जाएगा, बनेगा क्या, जिंक ZnSO4। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल बेटा आप लिख सकते हो BaCl2 प्लस Na2SO4। मेरे भाइयों ध्यान देना, ये प्लस माइनस मेरी टेक्निक अपनाइए बेटा, प्लस को ले जाओ माइनस के पास तो बना NaCl का 2 मोल, और बेटा ये क्या बनेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट। एनी डाउट? अब बेटे भाइयों हम लोग देते हैं 22। तो मेरे भाइयों क्या है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स एंड द फूड prepared by it reaches other part of the plant. Name the process involved and explain it. Photosynthesis takes place in the leaves and the food prepared by it reaches other part of the plant. Name the process. बेटा ये बताइए मेरे भाइयों, इसको आप बोलोगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। क्या बोलोगे? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। कैसे जाएगा बेटा, जब लीव्स में बनेगा, हम सब जानते हैं बेटा लीव्स में जो है फ्लोएम है मेरे भाइयों, फ्लोएम क्या करेगा, ठीक है, ये ईच एंड एवरी पार्ट तक क्या करेगा, फूड को ले जाएगा बेटा, ईच एंड एवरी पार्ट तक क्या करेगा, फूड को ले जाएगा। और कैसे ले जाएगा, बाई डायरेक्शनल। कैसे ले जाएगा, बाई डायरेक्शनल। तो बेटा प्रोसेस का नाम आप क्या बोलोगे, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। मेरे दोस्तों अब कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इन द स्पीशीज इज इंश्योर्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखो मेरे भाइयों ये कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इन अ स्पीशीज इज इंश्योर्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जस्टिफाई। बेटा इस स्टेटमेंट को आप बेटा ऐसे जो है जस्टिफाई कर सकते हो कि बेटा हम सब जानते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा तो मेल और फीमेल से दोनों में बेटा पहले क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेशन होता है मेरे भाइयों। पहले क्या होगा, डीएनए डुप्लीकेशन होगा। तो बेटा डीएनए की क्या होगी, जब एक एक कॉपी बन जाएगी बेटा, एक एक कॉपी मेल और फीमेल से बनेगी, फिर बेटा जब जाइगोट बनता है तो दोनों की कॉपी इसके पास पहुंच जाती है। इसका मतलब बेटा जो डीएनए की स्टेबिलिटी है उसको जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्या करता है, इंश्योर करता है। बेटा हम लोग ओवरऑल सोल्यूशन नहीं बोलेंगे क्योंकि बेटा अगर ऐसा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप हमारी बातों को सुनिए और अपने आप को स्टेबल करिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 24। कह रहा है स्टेट 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बताइए बेटा इसको बताने लायक है, ऐसे बोले दे रहा हूँ बेटा। अब पहला ला क्या होगा, साइन आई और साइन आर का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है मेरे भाइयों, दैट इज स्नेल्स लॉ। अब बेटा दूसरा ला क्या होता है, इसको लिखूंगा नहीं मेरे भाइयों, इसको बोले दे रहा हूँ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल क्या होते हैं, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। चाहे इसको करिए बेटा, चाहे न्यूमेरिकल कर दीजिए, लाखों बार बेटा पूछा गया है। हो सकता है कोई बेटा और का न्यूमेरिकल करना चाहता है। तो बेटा देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है एब्सोल्यूट और स्पीड ऑफ लाइट दिया है, तो बेटा आपका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। तो आप क्या पूछा बेटा, हाँ ग्लास में बेटा, तो आप फार्मूला क्या लगाओगे, लाइट एयर से मेरे भाइयों कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है, तो आप लिखोगे ए म्यू जी, इसका मतलब वो होगा म्यू जी बाई म्यू ए। और हम सब जानते हैं म्यू और स्पीड ऑफ लाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर म्यू जी ऊपर है तो वी जी नीचे होगा, अगर म्यू ए ऊपर है नीचे है तो वी ए क्या होगा, ऊपर होगा। म्यू जी बेटा कितना है 1.2 का मतलब 3/2 और म्यू ए 1 हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ है। मैंने स्पीड ऑफ लाइट ग्लास क्या मान लिया, एक्स मान लिया मेरे भाइयों। ये तो 2 नीचे आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाइयों, तो स्पीड ऑफ लाइट कितना आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइए मेरे भाइयों 25 क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए मेरे भाइयों कह रहा है यूज ओम्स लॉ टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम। कल का क्वेश्चन है मेरे भाइयों, रजिस्टर एंड द सर्किट नोन इन द फॉलोइंग डायग्राम व्हेन की इज क्लोज। बेटा की क्लोज है इसका मतलब क्या होगा, करंट फ्लो करेगी। तो बेटा क्या बोला 3 ओम रजिस्टर में आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो बेटा पहले आपको क्या करना पड़ेगा, करंट फाइंड करना पड़ेगा। तो आई क्या हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। बेटा V कितना है 2 और बेटा इस सब सीरीज में है तो 2 3 2 5 1 6। तो बेटा करंट आ जाएगी 1/3, कितनी आ जाएगी 1/3 एम्पियर करंट आ गई। अब बेटा अगर 1 ओम में पोटेंशियल पूछेगा तो V1, 2 ओम में पूछेगा तो V2 और अगर 3 ओम में मेरे भाइयों पूछेगा तो आप बोलोगे V3। तो आपसे बोला 3 ओम में मतलब आपको किससे मतलब V3 से, और V3 कल ही बताया था क्या होता है I × R3। I 1/3 है, अरे सर R भी 3 है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 1 वोल्ट। एनी डाउट? आइए बेटा हम लोग 26 क्वेश्चन बात करते हैं। नेम द टर्म यूज फॉर द मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस, गिव 2 वेज बाई विच देम हार्म वेरियस कंपोनेंट। क्या कह रहा है कि नेम द टर्म यूज फॉर द मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन। इसका मतलब बेटा ये मटेरियल जो होगा मेरे भाइयों कैसा होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। कैसा होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, ठीक है मेरे भाइयों। अब बेटा देखिए सेक्शन सी में कह रहा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले पढ़ते हैं।
भाइयों अब आप देखिए बेटा सेक्शन सी में क्या शॉर्ट आंसर है बेटा। तो बेटा जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है बेटा हम उस पर बात नहीं करेंगे बेटा, बहुत टाइम लग जाएगा बेटा। हम उन्हीं क्वेश्चन पे बात करेंगे जो बेटा क्या होंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे या एक्सप्लेनेशन बेस्ड होंगे। ठीक मेरे भाइयों, अब बेटा इसमें देखिए डायग्राम बनाना बेटा, डायग्राम हम लोग तुरंत बना लेंगे। ड्रॉ लैबोरेटरी डायग्राम टू शो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। बेटा कॉपर की जब आप जो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करोगे मेरे भाई तो कैसे करेंगे बेटा, दो रॉड लेंगे, एक बेटा किसका बनाएंगे, इम्प्योर कॉपर का मेरे भाइयों, किसका बनाएंगे, इम्प्योर कॉपर का, और मेरे भाइयों एक बनाएंगे प्योर कॉपर का। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों। सोल्यूशन क्या लेंगे बेटा, कॉपर सल्फेट लेंगे। क्या लेंगे बेटा, सोल्यूशन कॉपर सल्फेट लेंगे। इसको बेटा क्या करें, बैटरी से जोड़ देंगे। सर क्वेश्चन बताइए इम्प्योर कॉपर किसका बना होगा, तो हम बोलेंगे बेटा ये बना होगा एनोड का, और बेटा जो प्योर कॉपर होगा किससे बना होगा, तो ये बना होगा बेटा कैथोड का। केवल बेटा आपको फिगर बनाना था। थैंक यू। आइए बेटा हम लोग, सॉरी बेटा ये 28 क्वेश्चन है, ठीक है। आइए बेटा 29 पे बात करते हैं। मेरे भाइयों कह रहा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। कह रहा है एल्यूलाई इन लंग्स आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज। अब बताइए बेटा, कह रहा है कि एल्यूलाई इन लंग्स आर रिचली, बेटा ये कह रहा है, अब मेरे भाई बताइयो एल्यूलाई में ब्लड कैपिलरीज की इतनी जो है रिच सप्लाई क्या होती है। तो आप बताओ बेटा, हम सब जानते हैं एल्यूलाई के चारों तरफ क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। क्योंकि बेटा होगा क्या, उसी से बेटा क्या होगा, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन आएगा और CO2 बाहर जाएगा, ये रीजन है इसका। दूसरे बेटा क्या है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन द ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरे भाइयों याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन जो होता है इसकी जो है ऑक्सीजन से बहुत अच्छी क्या होती है, एफिनिटी होती है। और बेटा जब इससे मिलता है तो बनाता है ऑक्सी, क्या बनाता है मेरे भाइयों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है मेरे भाइयों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन मेरे भाइयों ये CO2 से क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता। देखिए तीसरे में बेटा क्या कह रहा है, ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पिरेशन अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड एज एन इन प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ CO2 इन ह्यूमन बींग्स। अब बता मेरे भाइयों, जब आप एनारोबिक रिस्पिरेशन करोगे तो जो 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा उसका बेटा आपको क्या करना है, नाम बताना है। बेटा मैंने कल ही बताया था, क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, फार्मूला CH3CHOS COOH। आइए मेरे भाई 29 के बी पे बात करते हैं। ये तो बेटा और है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। अब कह रहा है डिफाइन द टर्म पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। बेटा हम इसको हम बता देंगे, लिखेंगे नहीं बेटा, मैं बोल रहा हूँ आप लोग ध्यान सुनिएगा। बेटा एकोमोडेशन क्या होता है, हम सब जानते हैं बेटा हमारी आंख जो है पास की चीज़ों को भी देख सकती है, दूर की चीज़ों को भी देख सकती है। तो बेटा होता क्या है, सिलियरी मसल द्वारा क्या होता है, आंख जो आई लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा करना की जो पावर होती है, यही मेरे भाइयों कहलाती है एकोमोडेशन। तो बेटा जब हम लोग पास का देखते हैं मेरे भाइयों तो क्या होता है, पास के देखने में बेटा क्या होंगे, हमारे जो वो होंगे बेटा, हमारे जो है जो बेटा सस्पेंसरी लिगामेंट होंगे मेरे भाइयों, क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, जिससे बेटा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। जब बेटा फोकल लेंथ कम होगी तो हम पास का देखेंगे, अगर दूर का देखेंगे बेटा क्या होगा, तो सिलियरी मसल क्या हो, सिलियरी मसल क्या करेगी बेटा, जो सस्पेंसरी लिगामेंट है उसको क्या करेगी, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। आँख की बेटा क्या होगी, आईलेंस की फोकल लेंथ कम हो ज़्यादा हो जाएगी, और हम क्या करेंगे, दूर का देखेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, आइए हम जो है 32 क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो मेरे दोस्तों, इसमें कह रहा है ड्रॉ डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ पेपर। मेरे भाइयों हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ पेपर पे ऐसे मैग्नेटिक फ्लाई कर रही है। अब बेटा इसमें कह रहा है कि जो है वर्टिकली अपवर्ड जो है कोई कंडक्टर एंट्री मारता है मेरे भाइयों, ऐसे मारेगा, इसको हम दिखा नहीं पाएंगे, इसको आप ऐसे फील करिए, पेपर है मेरे भाइयों, जो कंडक्टर को ऐसे एंट्री मारेगा, मतलब कैसे मारेगा, आई और बी के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जब 90 हो जाएगा तो बेटा इस पर लगेगा फोर्स। अब फोर्स की डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अभी कल ही बताया था बेटा, किससे निकालोगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ओके, फिर इसमें बेटा कह रहा है द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टेट राइट हैंड थंब रूल एंड चेक वेदर द डायरेक्शन ऑफ मार्क्ड बाय यू एंड अकॉर्डेंस विद द रूल और नॉट। देखो मेरे भाइयों, अब देखो, अब आप यहाँ बेटा लगाओगे राइट हैंड थंब रूल मेरे भाइयों। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है बेटा, अगर आप जो है ऐसे देखिए, अगर जो है कंडक्टर बेटा ऐसे है, आप थंब की डायरेक्शन में बेटा अगर आपकी करंट होगी तो मेरे भाइयों इस पेन को पकड़ने के लिए जहाँ बेटा मेरा हैंड जाएगा वही किसको बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। इसको बेटा आप लोग पेपर पे प्लॉट कर दीजिएगा। आइए बेटा 34 क्वेश्चन बात करते हैं, सॉरी दोस्तों 33 क्वेश्चन पे बात करते हैं। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप अफेक्ट ऑर्गेनिज्म एट वेरियस टॉपिक लेवल स्पेशली ह्यूमन बींग। हाँ बेटा मैंने कल ही बताया था बेटा, याद देखिएगा, जब हम लोग पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे बेटा तो होगा क्या, हम लोग क्या है, टॉप कार्निवोर है, टॉप कंज्यूमर है मेरे भाइयों, ह्यूमन। इसका मतलब बेटा जो DDT होगा उसका सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन क्या होगा, ह्यूमन पे ही आके इकट्ठा हो जाएगा। और इस घटना को क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों, बायो मैग्निफिकेशन। इसीलिए बेटा हम सबको क्या करना चाहिए, पेस्टिसाइड का बहुत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना इस बेटा जो इसका रिजल्ट होगा वो हम ही सबको झेलना पड़ेगा। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन भी हो गया। आइए बेटा 34 बात करते हैं।
देखिए दोस्तों 34 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन 34 का ए में 3 सेक्शन है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पहला कह रहा है गिव रीजन वाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म सी प्लस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने बताया भी था बेटा कि ना तो C+4+ बना पाता है ना तो C4-। तो ध्यान दें बेटा, अगर ये C4+ बनाएगा मेरे भाइयों, ध्यान देना, इसकी साइज क्या होगी, बहुत छोटी हो जाएगी। और बेटा अगर ये जो है, और अगर ये तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तभी तो C4+ बनेगा। और बेटा थोड़ा सा क्या हो गया खांसी आ गई थी। तो बेटा ये बताइए, अगर C4+ बनाएगा मतलब बेटा क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो साइज छोटी हो जाएगी। अगर 4 का लॉस करेगा तो बेटा इसके अंदर कैसा करेक्टर आ जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर आ जाएगा बेटा। और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बिकॉज ये जो बेटा जो कार्बन है ये नॉन मेटल है। उसके बाद बेटा हम जानेंगे जो C के ऊपर 4- भी क्यों नहीं हो पाता। तो बेटा अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को बेटा एक्सेप्ट कर लेगा मेरे भाइयों, तो इसके पास क्या होगी, साइज बहुत छोटी है, 4 इलेक्ट्रॉन ये अपने पास रख ही नहीं सकता। तो ये रीजन है बेटा। इसका सेकंड देखिए कह रहा है होमोलॉगस सीरीज क्या है बेटा, तो आप बताओगे होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, सक्सेसिव मेंबर्स की सीरीज होती है जो आपस में CH2 ग्रुप में डिफर होते हैं और मॉलिक्यूलर मास में 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। तो बेटा ये 34 का बी और ये 34 का ए। देखो बेटा सी क्या बोल रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। मेरे भाइयों लाखों बार मैं बताया हूं बेटा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो लगा दिया बेटा क्या बनेगा, इसमें 6 कार्बन की चेन बनेगी मेरे भाइयों। ठीक है बेटा, यही बेटा क्या है साइक्लोहेक्सेन, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन। और बेटा क्या होगा, सबके साथ क्या होगा, 2-2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये बन गया बेटा साइक्लोहेक्सेन। मेरे भाइयों अब 34, अब हम लोग बेटा बात करते हैं 34 के बी पे। किस पे बात करते हैं, 34 के बी पे। बेटा 34 का ए का मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कर दिया, ध्यान देना मेरे भाइयों। अब 34 के बी करता हूँ, कह रहा है ध्यान समझना, कह रहा है नेम अ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। अरे सर बेटा अगर फंक्शनल ग्रुप OH है तो बेटा सबसे अच्छा कॉमर्शियल कौन होगा, एथिल अल्कोहल। बेटा बताइए क्या इसका कॉमर्शियल यूज बहुत है, वाइन बनाने में, बियर बनाने में बेटा इसका क्या है, बहुत ज़्यादा यूज है। तो अगर आपने इसका पहचान कर लिया, तो अगर पहचान कर लिया तो इन 5 बातों को आप जल्दी जल्दी बताइए मेरे साथ। कह रहा है अगर ये एथिल अल्कोहल है तो इसकी सोडियम से रिएक्शन कराओ। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, यहाँ Na पे प्लस करो, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, तो क्या होगा बेटा सोडियम आके से लग जाएगा तो बनेगा C2H5ONa। नाम क्या बोलोगे, सोडियम एथॉक्साइड, और साथ में H2 गैस निकल जाएगी। पूछो कैसे, बिकॉज इट इज एसिड। कह रहा है एक्सेस कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। बताइए बेटा अगर जो है कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराओगे, लाखों बार मैं भैया बताया हूँ आपको, तो क्या होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा मतलब H+ आयन OH- के फॉर्म में निकालेगा, दोनों में से एक एक वैलेंसी कम हो जाएगी तो अल्कीन बन जाएगा और वाटर बनेगा। फिर बेटा कह रहा है एथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। अब बताओ बेटा, कह रहा है इसकी रिएक्शन एथेनोइक एसिड से करा दो। मैंने कहा भाई करा दीजिए। कुछ मुस्कुराइए, आप लोग नहीं मुस्कुरा रहे हैं, बताइए मेरे भाइयों, मुस्कुरा नहीं रहे हैं। अरे सर ये तो भैया एस्टरिफिकेशन हो गया। पूछो कैसे, अरे एक एसिड है एक एल्कोहल है, बताया था 100% आपके एग्जाम में आएगी। इसका OH लीजिए, इसका H लीजिए, तो पहले जो है कंसनट्रेट H2SO4 ही लगा दो कि वाटर निकालना है ना। तो बेटा क्या बनेगा, H2O बाहर निकाल दो, कैसे कंपाउंड बनेगा ध्यान से यहाँ देखो, C2H5O, इसको भी O से जोड़ना है, OC CH2CH3, बेटा ये बन गया ईस्टर। बेटा लास्ट में कह रहा है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। बेटा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट बेटा K2Cr2O7। बेटा ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बेटा ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड में। तो 2 कार्बन का अल्कोहल है, आप 2 कार्बन के क्या बना दीजिए, एल्डिहाइड बना दीजिए। नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, अगर स्ट्रॉन्ग होता बेटा तो इसको सीधा एसिड में भेज देता। ठीक मेरे भाइयों, अब हम लोग 35 क्वेश्चन में बात करते हैं। 35 का बेटा जो ए क्वेश्चन है, इसका पहला क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड एनिमल। तो बेटा इसको आप ऐसे बता सकते हो, बेटा प्लांट में बेटा क्या होते हैं, जो हार्मोन होते हैं वो किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ऑक्सीजन बेटा क्या करता है, लेंथ को बढ़ाता है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए इन्वॉल्व करता है, एब्सिसिक एसिड जो होता है मेरे भाइयों ये फ्रूट फॉल लीफ फॉल के लिए जिम्मेदार है। लेकिन बेटा एनिमल में क्या होता है, जो भी बेटा हार्मोन होगा उसका कोई एंटागोनिस्टिक हार्मोन होगा, मतलब अगर कोई एक फंक्शन को बेटा इंक्रीज करेगा तो दूसरे को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ऐसा बेटा आप लिख सकते थे। फिर बेटा 35 का ए का सेकेंड की बेटा हम लोग बात करते हैं। कह रहा है बेटा देखिए इसमें फंक्शन दे दिया बेटा, और कौन सा ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करेगा बताइए। याद करो बेटा MK विलार्ट से देखिए आई आ गया, मैंने आपको फार्मूला बताया था फंक्शन याद करने का, सेरिब्रम का MK विलार्ट, वहीं से देखो क्या आ गया मेरे भाइयों, इंटेलिजेंस। तो आप बेटा यहाँ क्या लिख दोगे, इंटेलिजेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो सेरिब्रम।
बेटा राइटिंग बाय स्किल, मैंने बताया था जिंदगी में कुछ भी सीखना है बेटा, लर्निंग न्यू स्किल के लिए मेरे भाइयों याद रखिएगा कौन इन्वॉल्व होता है कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए, सेरिबेलम इन्वॉल्व होता है। ओमिटिंग, बेटा ओमिटिंग सेंटर कौन होता है, आप बोलोगे मेडुला, कौन होता है मेरे भाइयों, मेडुला इसके लिए होता है। और कंट्रोलिंग हंगर, बेटा कंट्रोलिंग हंगर के लिए, भूख लगे प्यास लगे किसी से प्यार हो जाए किसी से नफरत हो जाए मेरे भाइयों, उसके लिए कौन इन्वॉल्व होता है, हाइपोथैलेमस। बड़े आराम से बेटा आप सबने इसको कर लिया होगा। आइए बेटा अब देखिए बेटा इसमें और है तो अब और पे बात नहीं करते हैं, सीधा हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए मेरे भाइयों इसके बाद क्या केस बेस्ड स्टडी है बेटा, आप पूरे जो है केस बेस्ड को पढ़ोगे बेटा तो आपको सारे क्वेश्चन क्या होंगे मिल जाएंगे बेटा। इन क्वेश्चन को मैं बता सकता हूँ, ठीक है, कोई वो नहीं बेटा, लेकिन टाइम का क्या है बहुत बाउंडेशन है। सभी बच्चे क्या हो रहे हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट बेटा लाइव क्लास में जुड़ते थे उन सबको बेटा सोल्यूशन चाहिए, तो बेटा इसको आप लोग मिलाइएगा, ठीक है। फिर मैं भी तुरंत लाइव आता हूँ, आप लोग मुझसे क्या करेगा लाइव जब बेटा हम लोग बात करेंगे तो आप मुझसे बताना बेटा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने क्वेश्चन सही हुए। बेटा मैं ईमानदारी बताता हूँ बेटा, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे थे बेटा उनके अभी एक बच्चा बताया बेटा 74+ मार्क्स आ रहे हैं। ओके ठीक है मेरे भाइयों, हमने क्या किया देखिए आपके सामने जो है, देखिए 3 घंटे के पेपर को बेटा लगभग हमने बेटा 30 मिनट में क्या किया, फास्टेस्ट एनालिसिस किया है बेटा। हम अब आप कहोगे सर आप 30 मिनट में कर दिए हमको 3 घंटा लगा, तो बेटा वहाँ पे आपको अच्छे से लिखना था। तो बेटा अब आपको क्या काम क्या होता है, पूरे पेपर को मिलाइए, ठीक है, और कहीं से बेटा अगर कोई मिस्टेक है कोई डाउट है तो आप मुझसे शेयर करिए कमेंट करिए, ठीक है बेटा। आगे के बेटा पेपर का एनालिसिस करने के लिए फास्टेस्ट जानने के लिए बेटा इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।